Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल लोगों में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और इन दो चीज़ों के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक तो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा होता है सीमेन की क्वालिटी जो ख़राब हो जाती है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं, वाटरी सीमेन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो ये दो जो कंप्लेंट हैं इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग मेडिसिन सर्च करते रहते हैं और आए दिन लोग हमसे इसके बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा इरेक्शन जो है बहुत कम हो गया है, इरेक्शन में अब उस तरह की सख्ती नहीं है, इरेक्शन हमारा मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है, कोई हमें मेडिसिन बता दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा सीमेन बिल्कुल पानी की तरह हो गया है, आप हमें कोई मेडिसिन बता दीजिए, सीमेन में हमारे गाढ़ापन आ जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 ख़ास दवाएं बताने वाले हैं। 3 मेडिसिन ऐसी बताने वाले हैं कि अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे 3-4 महीनों तक इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो दोनों परेशानियां हैं, ख़ास तौर से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, इरेक्शन सस्टेन नहीं रहता है, मेंटेन नहीं रहता है, इरेक्शन हार्ड अचीव नहीं होता है, जिस तरीके से पहले हार्ड इरेक्शन आपको आता था उतना हार्ड इरेक्शन अब नहीं आता है आपको। और दूसरा ये कि सीमेन जब डिस्चार्ज होता है तो उसको देख करके आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ जाती है कि यार अब मेरा सीमेन इस तरीके का क्यों हो गया है, सीमेन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो गई है, सीमेन इतना पतला क्यों आ रहा है। इसको लेकर के जो आप परेशान होते हैं, इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं इन 3 दवाओं के इस्तेमाल करने से। तो इन 3 दवाओं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ख़ास जो मेडिसिन है वो है स्पर्मोजेनिक। हमारा अपना ख़ास प्रोडक्ट है सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और इवन स्पर्म के जो इश्यूज़ होते हैं वो भी सारे इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो एक तो आपको इस्तेमाल करना है स्पर्मोजेनिक इस पर्पज़ के लिए। दूसरा, सीमेन की क्वालिटी को ही सपोर्ट देने के लिए हमारा जो नुस्खा है माजून की फॉर्म में है, डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 129 129 नंबर का जो नुस्खा है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी मेडिसिन जो है इसके अंदर वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 107 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, वो आप इस्तेमाल करेंगे। 2 मेडिसिन इसके अंदर माजून की फॉर्म में है, आप लोग जानते हैं, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 और 107। ये दोनों मेडिसिन जो है माजून की फॉर्म में है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पर्सन हैं, उन लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना शुगर का लेवल जो है आपका वो फ्लक्चुएट हो सकता है, बढ़ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो ये 2 मेडिसिन तो आप डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और सेम यही परेशानी है, आपको इरेक्शन में परेशानी हो रही है, आपको इरेक्शन अचीव नहीं हो रहा है और सीमेन की क्वालिटी ख़राब है, तो स्पर्मोजेनिक आप दोनों ही पेशेंट दोनों तरह के पेशेंट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डायबिटिक हों या नॉन डायबिटिक हों, वो इस्तेमाल करना है। साथ में सीमेन की क्वालिटी को सपोर्ट देने के लिए सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल अवेलेबल हैं, आपको मार्केट में भी मिल सकते हैं, ये आप वहाँ से इनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, और अगर आप डायबिटिक हैं तो टेम्परेरी बेसिस के लिए नुस्खा ख़ास हमारा बहुत इफ़ेक्टिव है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहते हैं कि आपका जो इरेक्शन है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता रहे, बढ़ता रहे, तो सदर का मुगल्लिस जवाहरी जो है, आप शुगर फ्री आता है ये, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारे यहाँ एलोरा कैप्सूल इस पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए। और रेड हॉर्स कैप्सूल भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन सारी मेडिसिन का कहीं ना कहीं एक जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा आपके अंदर, वो आएगा कि इरेक्शन आप अचीव कर पाएंगे। इरेक्शन जो है, जो कमी है इरेक्शन के अंदर, उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे और बेहतर इरेक्शन, हार्ड इरेक्शन आप अचीव कर पाएंगे और अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हुआ करती हैं और बहुत सारे पेशेंट में इसकी वजह से जो है बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, फिर वो सब डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं और जो है बहुत ज़्यादा इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, बहुत सारे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और तरह तरह की मेडिसिन पर वो लोग डिपेंड हो जाते हैं बाद में आकर के। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी मत करिए और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी भी मत करिए। दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप बिल्कुल ही इनको अवॉइड भी ना करें
कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही हो रहा है, ठीक हो जाएगा, और ये इस तरह से नहीं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप उनका जो माइल्ड ट्रीटमेंट है वो आप ज़रूर लें और सही से इनका इलाज कर लें, ताकि ये बीमारियां आपको बार बार परेशान ना करें। और ये बीमारियां आपके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स और भी डेवलप कर देते हैं। इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, आपके अंदर जो है जो कॉन्फिडेंस होता है वो लेवल आपका कम हो जाता है, आपके अंदर जो है बॉडी बहुत वीक होने लगती है, और आप जो है मतलब कुछ भी ऐसा हार्ड वर्क आप कर नहीं सकते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो वर्क्स होते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपको आपके सामने कोई तेज़ आवाज़ में बात करेगा तो आप काँपने लगेंगे। इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर डेवलप होने लगती है। तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखिए। और अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है तो जो हमने स्टार्टिंग में 3 मेडिसिन आपको बताई हैं, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, है ना। क्या स्पर्मोजेनिक आप इस्तेमाल करेंगे, 129 नंबर का जो माजून है आप वो इस्तेमाल करेंगे, और 107 नंबर का जो माजून है हमारा आप वो इस्तेमाल करेंगे। 4-5 महीनों तक ये इस्तेमाल कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली है। 2-2.5 हज़ार रुपये मैक्सिमम पर मंथ, 2-2.5 हज़ार रुपये की आएगी कॉस्ट, इससे ज़्यादा की कॉस्ट नहीं आने वाली है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए 4-5 महीने तक। इंशाल्लाह जो कमियां आ रही हैं आपके अंदर या आने वाली हैं, उन सब कमियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है आप लोगों की समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।